हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ लेके अपना नया पार्ट ऑफ सितंबर 2020। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। ओके, सो इसमें मैं मेनली 2 मार्क क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ आज। ओके, जो कि 2021 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ओके, तुरंत से भी पहले, उसके बाद ही देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। बोल देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। थोड़े मोटिवेशनल होते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है, मेकिंग मिस्टेक्स इज बेटर देन फेकिंग परफेक्शंस, है ना। फेकिंग परफेक्शंस से बेहतर है कि आप मिस्टेक करते रहो। मतलब नाम का कि मैं परफेक्ट हूँ या कोई चीज कर रहा हूँ एकदम परफेक्टली है, नाम का, दिखावे का, उससे बेहतर है कि आप मिस्टेक ही करके सुधारने की कोशिश करो। ओके, सो ये इस कोट का मतलब है, मेकिंग मिस्टेक्स इज बेटर देन फेकिंग परफेक्शंस। तो अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो समझ लो अच्छे लाइन पे हो। ओके, चलो, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा हमारा 17th क्वेश्चन, नंबर 17। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2xy plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। ओके, सो सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखिए, 2x plus 3y equals to 11 and 4x minus 2x minus 4y equals to minus 24। तो सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि x और y में, दोनों इक्वेशन में किसका कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, करेक्ट। तो हम इसको या तो ऐड करके हटा सकते हैं या माइनस करके। तो यहाँ ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो क्या करेंगे माइनस। तो अब देखिए 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। अब सिर्फ एक को नहीं, पूरे को चेंज करना पड़ेगा साइन, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो 2 - 2 ये गया 0, 4 + 3, अब ये ऐड करना है तो ये 7y हो जाएगा, और यहाँ पे 4 + 1 5 3, क्योंकि ऐड हो रहा है। अब ये माइनस नहीं देखना है आपको, प्लस देखना है। तो y क्या हो गया भाई, 35/7 विच इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5। ओके, x क्या होगा, दोनों में से किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दो। 2x + 3y इक्वल्स टू 11 है, हमें चाहिए x, तो 2x इज इक्वल टू 11 - 3y। सो 11 - 3 इंटू y कितना है 5। सो 11 - 5 3 = 15, ये हो जाएगा -4। तो ये क्या था 2x, तो x क्या हो जाएगा भाई -4/2 विच इज इक्वल टू -2। तो x मिल गया -2। साइन पे ध्यान देना है आपको, ये नहीं कि माइनस को हटा दिए खाली प्लस लिख दिए, तो नहीं भाई, मैथ्स में साइन बहुत ही मायने रखता है, और स्पेशली माइनस का साइन। ओके, नेगेटिव होना जरूरी है आजकल, वैसे भी पॉजिटिव इज वेरी डेंजरस, है ना। कोरोना की बात कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज 5 + 10 + 15 यूजिंग सूटेबल फॉर्मूला। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 दिया है, मतलब एसएन फाइंड करना आपको। एसएन इज क्वेश्चन मार्क, बट क्या दिया है यहाँ पे, 5 + 10 + 15 अप टू 20th टर्म दिया, मतलब n दिया है 20, a दिया है कितना 5, और d क्या हो जाएगा, इट इज a2 - a1, मतलब 10 - 5 करोगे तो आपको 5 मिलेगा, राइट। तो एसएन का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, तो इट इज n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, राइट। अब सब्सटीट्यूट करो, s20 फाइंड करना, हाँ। तो 20/2 इंटू 2 इंटू a बराबर सब्सटीट्यूट करो n, that is 20 - 1 into d, d is how much 5। सो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना है, ये भी कर सकते हो 10 2 क्योंकि कैंसिल हो रहा है, 2 10 राइट। अब यहाँ आया 10 + 19, 20 - 1 19 5 कितना होता है 19 इंटू 5, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 होगा, और ये 9 होगा, 95 होता है, राइट। अब पहले आप ब्रैकेट को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 105। अब मल्टीप्लाई करो, सो 105 और एक 0 है,
तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज योर S20। S20 इज हाउ मच? 1050 है ना, एकदम हलवा क्वेश्चन। तो यहाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बार बार बता रखा है कि सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है 2 मार्क सेक्शन। ओके, तो ये आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो यार। ओके, वीडियो को, चैनल को तो सब्सक्राइब करना होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ ये पॉलिनोमियल चैप्टर का है, जो कि इस साल डिलीटेड है तो मैं नहीं कराऊंगा, सीधा बढ़ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 20 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस राइट द नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखो, 2x² माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे a मिला 2, b मिल गया -5 और c मिल गया -1। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? लिख लो, b² माइनस 4ac। जब भी बोले डिस्क्रिमिनेंट आया नेचर ऑफ रूट्स, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो d क्या हो जाएगा? -5², सब्सटीट्यूशन सही से होना चाहिए, 2 और इधर -1 है, ये ध्यान रहे। बताया ना, नेगेटिव लाइफ में होना जरूरी है, लाइफ में नहीं, मैथ्स में। 5² क्या हो जाएगा? 25, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया आपका 33। सो d का वैल्यू आया 33 विच इज मोर देन 0। तो d इज मोर देन 0, तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर व्हाट? यस, वेरी गुड, रियल एंड इक्वल नहीं रे बाबा, डिस्टिंक्ट। ओके, अलग रखो। तो ये है हमारा आंसर, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया? प्रूव दैट कोसेक a इंटू 1 माइनस कॉस a इंटू कोसेक a प्लस कॉट a इक्वल्स टू 1। तो अच्छा, बैटरी लो हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये मैंने बार बार बोल रखा है कि जब भी कौन से चैप्टर का, यस, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप एक रूल याद रखो। सबसे पहला तो आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटीज, बोथ अलजेब्रिक एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक। और दूसरा, आपको सबको साइन और कॉस में चेंज करने आना चाहिए। कुछ भी दिया हो, कोई भी रेशियो दिया हो, टैन, कॉट, सीक, कोसिक, उसको साइन और कॉस में बदलने की आप सबसे पहले कोशिश जरूर करना। ओके, तो इसी के साथ देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। यहाँ पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ये क्या दिया है? कोसेक a इंटू 1 माइनस कॉस a, ठीक है, होल इंटू कोसेक a। कोसेक है, कॉस मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा, इंटू कॉट प्लस कॉट है। तो ये है LHS, राइट? बड़ा मोटा दिख रहा है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, अब कोसेक a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन a लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। और ये इसको सेम रखते हैं क्योंकि ये कॉस है तो कॉस ही रखते हैं, इसमें चेंजेस नहीं है, ये इंटू हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, कोसेक को यहाँ भी 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, प्लस टैन, यहाँ पे क्या है? कॉट, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई साइन ए। तो ये पूरा बदल गया। अब न्यूमरेटर में ये सेम रखो, 1 बाई कॉस ए ही है, और ये यहाँ साइन ए ही है, बट यहाँ पे एलसीएम होगा, तो साइन ए दोनों में सेम ही है, तो साइन ए ही रहेगा। और यहाँ दोनों का सिंस डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम रहेगा। ये तो एलसीएम आता ही आपको। अब दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो ये डिनोमिनेटर में साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को अगर आप गौर से देखो तो ये आपको ऐसे दिखेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो यहाँ पे a के बदले 1 दिख रहा है और b के बदले कॉस a, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर a। इतना तो आता है आपको। और एक फॉर्मूला बता दूं आइडेंटिटी का, कौन सा? साइन स्क्वेयर a प्लस कॉस स्क्वेयर a इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो अब मुझे अगर साइन स्क्वेयर a चाहिए तो 1 इंटू कॉस स्क्वेयर a होगा, बच क्या जाता है? साइन स्क्वेयर a। यस, तो यहाँ देखो 1 स्क्वेयर तो 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर a क्या हो जाएगा? साइन स्क्वेयर a। यस, यू आर राइट, साइन स्क्वेयर a डिनोमिनेटर में भी है साइन स्क्वेयर a, तो दोनों साइन साइन ही है, तो कटेगा, बचेगा क्या? 1 विच इज इक्वल टू RHS। देखो
दिख रहा है RHS में 1। यस, सो दिस इज योर आंसर। है ना एकदम इजी क्वेश्चन। अच्छा लगा? लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। चलो और वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो यहाँ भी वही दिया है, और प्रूव दैट। तो वही लॉजिक अपनाना है, साइन कॉस में पहले बदल दो, फिर वो फॉर्मूले देखो आ जाएगा। LHS लेता हूँ मैं। क्या दिया LHS में? tan a माइनस साइन a डिवाइडेड बाई tan a प्लस साइन a, राइट। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन a बाई कॉस a लिख सकते हैं, प्लस माइनस साइन a ही रखो, ये तो साइन ही है, और यहाँ होल डिवाइडेड बाई, इसको भी चेंज करो, साइन a बाई कॉस a, और यहाँ प्लस साइन a है, राइट। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? हाँ, ये करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में। तो एलसीएम कॉस a होगा, यहाँ सेम ही है तो ये साइन a रह जाएगा, यहाँ पे लेकिन साइन a इंटू कॉस a मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई होता है बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर में भी वही, इस वाले में कॉस a एलसीएम होगा, इसका न्यूमरेटर सेम रहेगा, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, साइन a इंटू कॉस a। हो गया। अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखो ये साइन a माइनस साइन a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई क्या है? कॉस a। उसके डिनोमिनेटर में ये था, तो इसको हम जब ऊपर भेजते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इधर ये कॉस ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, साइन a इंटू सॉरी साइन a प्लस साइन a इंटू कॉस a, इतना। अब देखो, यहाँ आप देखो अगर गौर से, तो इन दोनों में साइन कॉमन है, मैं साइन ले सकता हूँ, साइन a अगर कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस a इंटू यहाँ पे क्या है? कॉस a, करेक्ट, डिवाइडेड बाई ये लिखता हूँ कॉस a इंटू कॉस a, ये तो कॉस a हो गया, इसमें देखो साइन a, ये प्लस है, साइन इंटू है, ये साइन a कॉमन दिख रहा है, तो साइन a अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस a बचेगा, करेक्ट। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, राइट। तो अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या दिखेगा? 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। क्या इसे प्रूफ करना था हमें? नहीं, वहां सीक ए माइनस सीक, अच्छा सीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे किस में? यस, क्योंकि हमें पता है कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सीक ए, तो वही करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सीक ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई सीक ए। तो अब यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये होगा सीक ए, इधर हो जाएगा सीक ए माइनस 1, ओके। यहाँ डिनोमिनेटर में भी एलसीएम होगा सीक ए, और यहाँ हो जाएगा सीक ए प्लस 1 एलसीएम से, करेक्ट। तो ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, न्यूमरेटर पहले लिखो सीक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सीक ए इंटू, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये सीक ए आ जाएगा इधर, और ये सीक ए प्लस 1 आ जाएगा इधर। तो देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, बच क्या गया? सीक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सीक ए प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS। RHS में यही दिया था ना, सीक ए माइनस 1 एंड सीक ए प्लस 1। यस, सो ये हो गया हमारा प्रूफ। थोड़ा लेंदी है बट इजी है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों में से आपके ऊपर चॉइस है, या तो ये फर्स्ट वाला करो या सेकंड वाला, ठीक है, एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हो 2 मार्क्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। उसके पहले लाइक बटन दबा दो यार, नहीं दबाए हो तो। Find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the point 2,3 and 4,7। तो जब भी ये मिड पॉइंट आए तो आपको पता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? हाँ वही, क्या है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बाई 2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 बाई 2, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है? तो देखो 2,3 को हम मान लेते हैं x1 y1, और 4,7 को मान लेते हैं x2 y2। बस अब सब्सटीट्यूट करो, तो x, y इज इक्वल टू
2 + 4/2, 3 + 7/2, ये डायरेक्ट हलवा क्वेश्चन। तो 6/2, 10/2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, दैट्स ऑल। सो दिस इज द आंसर। क्या है ये? कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज इक्वल टू 3, 5 है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हाँ भाई सिंपल तो है ही। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया लेटर्स ऑफ इंग्लिश क्यूबिकल आई फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी का है, ये सेल डिलीटेड है तो ये मैं नहीं कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये और क्वेश्चन है, ये भी प्रोबेबिलिटी है तो ये भी नहीं कराऊंगा। लास्ट में जो ये बच गया ये मैं करा देता हूँ। ये है ये सब कंस्ट्रक्शन का। Draw a circle of radius 4 cm and construct a pair of tangents to the circle such that the angle between tangents equal to 60 डिग्री। तो ये तो मैं बार बार बताया हूँ। तो एक सर्कल बनाना होता है, अगर एक पेयर मतलब ऐसे एक टैंजेंट बनाना हो, यहाँ से समझ लो बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना चाहिए इनको? 60, वही लिखे पेयर ऑफ tangent and angle between tangents is 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया A, ये हो गया B, समझ लो। तो ये जब हम रेडियस ऐसे ड्रॉ करते हैं टैंजेंट से, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है? इससे 180 कम, तो 180 - 60 मतलब कितना आएगा? 120। तो ये 120 सबसे पहले आपको फाइंड कर लेना, यहाँ पे ऐसे लिख के क्या कि एंगल बिटवीन द रेडियस इज इक्वल टू 180 - 60 विच इज इक्वल टू 120। ये आप रफली डायग्राम पहले लिख के दिखा सकते हो। तो ये 120 मिल गया। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप रेडियस बनाओ। कितने सेंटीमीटर का है रेडियस? 4। ऐसे सेंटर पे मार्क करो। रेडियस आप डायरेक्ट ऐसे मत मार्क कर लो, बस आपको बस सर्कल बनाना है। अब रेडियस बनाओ कहाँ से? देखो हमें चाहिए 120 डिग्री एंगल, तो इधर पे लाइन डालो। अगर इधर डालते हैं तो दूसरा लाइन ऐसे आता, तो आपको इस तरह का बनाना पड़ता। तो हमें उतना टेढ़ा नहीं जाना है, हमें क्या जाना है? सीधा। तो क्या करेंगे? इस सीधा तरफ ऐसे क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। रेडियस कितना है ये समझ लो, ओ बी है ये। तो रेडियस कितना है इसका? 4। ऐसे आप 4 लिख लो। अब यहाँ पे आप अपना प्रोट्रैक्टर रखो। इसके और इस इधर जो लाइन आएगा इसके बीच एंगल, इधर से 0 काउंट करो, एंगल कितना? 120 तक मेजर करो। तो 120 लगभग ऐसे कुछ आएगा इधर, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए। हो गया 120 दिख रहा है। अब यहाँ से 90 डिग्री, फिर ये बी से 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे लेते हैं? ऐसे वही आर्क वाला कट, इसको एक्सटेंड करके सेम इधर से भी ऐसे एक्सटेंड करके इधर कट करो, इधर कट करो, फिर इन दोनों से ऐसे कट करो। यहाँ भी वही, जितना इधर कट करोगे इधर, यहाँ कट करो। फिर ये जहां जहां इंटरसेक्टिंग हुआ वो ऐसे खींच देना लाइन। फिर यहाँ से भी ये ए पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पे ऐसे खींच देना लाइन। ये जो पॉइंट है हमारा पी है। अब एंगल मेजर करना, ये एंगल जितना दिया है उतना ही होगा, दैट इज 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि पी ए एंड पी बी आर दी tangents, ठीक है, and the angle between them is 60 डिग्री। दैट्स ऑल। बस इतना किए आपको पूरा 2 मार्क्स मिल गया। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, सारे क्वेश्चंस इजी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर अपना व्यू बताना। और लास्ट बात क्या करना है? हाँ, शेयर ज़रूर करना। इसको जितना ज़्यादा हो सके उतने बच्चों तक इसको शेयर करो। बच्चे क्या यार, बड़ों तक भी शेयर कर दो, उनके बच्चे होंगे ना, वो तो पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।